आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि मानक ताप एवं दाब पर हीलियम तथा नाइट्रोजन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, जबकि हीलियम तथा नाइट्रोजन के लिए अणुभार क्रमशः हमें 4 एवं 28 दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मानक ताप एवं दाब पर यदि गैसों की बात हो रही है तो गैसों के माध्यम में ध्वनि की चाल किन पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल, जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः, वह निर्भर करती है। यहाँ पर उसके सूत्र को हम पहले लिख लेते हैं गामा आर टी अनुपात एम के रूप में। अब देखिए ये क्या क्या हमें बताते हैं। जहाँ v हमें वेग को बता रहा है, उस माध्यम में ध्वनि के वेग को, गामा यहाँ पर हमें बताता है उनमें विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात को गैस के लिए। इसी प्रकार टी हमें परम ताप को बताएगा, परम ताप को। एम यहाँ पर अणुभार की स्थिति को बताता है गैसों के लिए, उनके अणुभार, एवं आर नेतांक, गैस नेतांक के रूप में प्रस्तुत है। अब जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है सामान्य ताप एवं दाब पर हीलियम के लिए तथा क्रमशः नाइट्रोजन के लिए, तो हीलियम के लिए यदि हम देखें तो उसे हम He से प्रेषित करते हैं। उसके लिए वेग को, चलिए इसे समीकरण हमें एक नाम दे दिया। इसके लिए वेग को हम किस प्रकार लिखें? VHE बराबर यहाँ पर गामा HE गुणा R गुणा T। तापमान दोनों के लिए क्या है? अभी निश्चित है, दोनों के लिए समान है। और यहाँ m का मान MHE के रूप में प्रस्तुत होगा। इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं फिलहाल तो। और इसी तरह यदि हम नाइट्रोजन के लिए निकालें तो नाइट्रोजन के लिए N2 होगा। VN2 का मान यहाँ पर कितना होगा? गामा N2 गुणा R गुणा T अनुपात यहाँ पर होगा MN2 के रूप में, जिसे समीकरण 2 से हम प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब यदि इनके मानों को देखें तो हमें प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह बनेंगे। हाँ, प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि MHE अर्थात अणुभार हाइड्रोजन के लिए उसका मान 4 दिया हुआ है, जबकि अणुभार नाइट्रोजन के लिए उसका मान हमें 28 दिया हुआ है। इनके मानों को तो हम रख देंगे, परंतु हमारे पास है गामा, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? गामा जिसे बोलते हैं CP अनुपात CV से, जो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है किसी गैस के लिए उसके निश्चित दाब एवं आयतन पर ऊष्माओं के अनुपात का। अब चूंकि हमारे पास कौन कौन सी गैसें हैं, हमारे पास यदि यहाँ पर हीलियम है। हीलियम क्या है? हीलियम एक परमाणुक गैस है, जिसके एक अणु में एक परमाणु ही पाया जाता है। उसके लिए यदि हम गामा का मान देखें तो वो होता है 5:3 के लगभग बराबर। इसी तरह दूसरा गैस हमारे पास है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो एक द्विपरमाणु गैस है, उसके लिए गामा का मान होता है 7:5। अब इनके मानों को क्रमशः हम रखेंगे, तो इसे हमने हीलियम के लिए He रख दिया और इसे हमने नाइट्रोजन के लिए N2 के रूप में प्रस्तुत कर रखा हुआ है। अब सभी मानों को हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के अनुपात से देखेंगे, जहाँ समीकरण 1 एवं 2 की तुलना हम करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 क्या करना है? इसे VHE अनुपात VN2, हमारे पास मान क्या क्या रहेंगे देखिएगा। यहाँ पर गामा HE गुणा R गुणा T अनुपात यहाँ पर मान होगा MHE का। इसी तरह नीचे यदि हम देखते हैं तब हमारे पास क्या मान आएंगे? गामा N2 गुणा R गुणा T अनुपात, यहाँ पर हमने इसे लिखा MN2 के रूप में। देखिए हमें कौन कौन से मान यहाँ पर कट जाएंगे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर R का मान नियत है, T का मान नियत है, तो दोनों पक्षों में या दोनों स्थितियों में इनके मान कटेंगे। इस प्रकार HE अनुपात N2 का मान हमें कितना मिलने वाला है? यहाँ पर हम देखते हैं उनके मान बनते हैं गामा HE अनुपात गामा नाइट्रोजन गुणा MN2 नाइट्रोजन के लिए उसके अणुभार और हीलियम के लिए उसके अणुभार के अनुपात के बराबर। मान हम रखते हैं। देखिए यहाँ पर हीलियम के लिए इसका अनुपात कितना? 5:3। इसे हमने हल किया और नीचे लिखा 7:5। इस प्रकार MN2 का मान कितना? यहाँ पर 28 और नीचे कितना मान? यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हल करिए तो 4, यहाँ पर 7 और यहाँ पर हल करते हैं आगे। तो हल करने के पश्चात हमें इसका मान अंतिम रूप से 5×5 = 25, यहाँ पर 25 होगा। अनुपात 3 × 7
और ऊपर भी 7 है। 7 और 7 के मान करते हैं तो हमें वर्गमूल 25/3 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें इनका परिमाण कितना मिला, VHE अनुपात VN2 के रूप में। हमें यही प्रश्न में याद करना, जिसे यदि आगे हम हल करते हैं तो VHE अनुपात VN2 का मान हमें कितना मिलता है, 5 अनुपात, इसे हल किया हमने 1.732 और हल करने के पश्चात हमें इसका मान लगभग 2.9 प्राप्त होता है, जो उनके अनुपात को बताता है कि हीलियम के और नाइट्रोजन में ध्वनि के चालों का अनुपात कितना है। हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर 2.9 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।